आजकल हर कोई पिक्चर्स का यूज करके अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने आर्ट वर्क्स क्रिएट कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, स्केचेस कर रहे हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट जो चीज़ें आपको लाइफ ड्राइंग सिखाती है वो चीज़ें आप पिक्चर्स से कभी नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए लाइफ ड्राइंग को शुरुआत से ही इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। चाहे आप अपने घर में सेटअप करके प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर बाहर जा करके आप आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी पूरी जर्नी में लाइफ ड्राइंग का एक बड़ा पार्ट होना चाहिए। कई सारे आर्टिस्ट इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बस प्रिंट आउट होता है, हमारे पास फोन होता है, उसमें चीज़ें कंपैरेटिवली आसान होती हैं क्योंकि वो 2D के फॉर्म में होती हैं। जब कोई चीज़ हमारे सामने रखी हुई होती है तो वो 3D के फॉर्म में होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट ज़्यादा हो जाती हैं। इसको समझने के लिए आपकी आईज थोड़ी सी और अच्छे से ट्रेंड होनी चाहिए। इसीलिए बहुत सारे आर्टिस्ट इसको इग्नोर भी कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर पिक्चर से बन ही जा रहा है तो फिर इसको क्यों करना है। ऐसे लाइफ ड्राइंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं जिसको आप करेंगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि क्या बेनिफिट है, आपको क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहला बेनिफिट है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल। जब हम अपने सामने इस तरीके से सेटअप करके प्रैक्टिस करते हैं तो हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमें 3D के फॉर्म में दिखाई देती हैं, तो उस 3D को भी आप किस तरीके से ऑब्जर्व करके 2D के फॉर्म में शिफ्ट कर रहे हैं, इसको आप सिंपल किस तरीके से कर रहे हैं, इसमें जो प्रपोर्शंस हैं, जो एंगल्स हैं, जो लाइट इस पे पड़ रही है वो लाइट का सेपरेशन किस तरीके से होगा, इसमें वैल्यूज किस तरीके से हैं, वो सब चीज़ों का जो ऑब्जर्व करने का पावर है वो हमारा काफ़ी इंक्रीज होता है। और खासकर तब जब हम आउटडोर स्टडी करते हैं, नेचर में जाकर के प्रैक्टिस करते हैं, तब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल और अच्छे से एनहांस हो पाता है। सेकंड, इससे हमारी फास्ट इम्प्रूवमेंट होती है। जो भी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं फ़ोन से, पिक्चर से, प्रिंट आउट से, उसके कंपैरिजन में जब आप लाइव ड्राइंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है, आपके स्किल्स में, आपके माइंडसेट में और आपके प्रोसेस में। थर्ड, आपका कॉन्फिडेंस। जब हम अपने सामने रखी हुई चीज़ों को आसानी से बना पाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस एक आ जाता है कि हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, तब जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस होता है वो अलग लेवल पे होता है। वो जो एक लाइन है ना कि आर्ट हर जगह पे होता है, उस चीज़ को हम फील कर पाते हैं क्योंकि हर एक चीज़ को फिर किस तरीके से देखना है। कोई अगर सिंपल सी एकदम चीज़ है उसको भी हम बहुत अलग वे में देख पाते हैं, और फिर जो प्रैक्टिस करने का मज़ा आता है, फिर जो हमारा स्किल इंप्रूव होता है और फिर जिस तरीके से हम ग्रो करते हैं वो नेक्स्ट लेवल का होता है। प्लस जब हम किसी ऐसी चीज़ को बनाते हैं जो कि मूव करता है, जैसे मैं अभी मूव कर रही हूँ, जैसे अगर कोई फूल तोड़ के आप ला रहे हैं तो बहुत देर तक वो फूल उतना फ्रेश नहीं रहेगा, कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा डल होना स्टार्ट हो जाएगा। उतने देर में उसको बनाना, उतने देर में उसको फील को कैप्चर करना, उस चीज़ पे जब हम काम करते हैं तब हमारा स्पीड बढ़ता है। किसी इंसान को आप सामने बैठा रहे हैं, वो मूव कर रहा है, वो उठ के जाने वाला है कुछ देर में, उतने देर में हम उसको स्केच करना होता है, उससे हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। ऐसे लाइफ ड्राइंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े कई सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना तब वो आपको वाकई में फील हो पाएगा। अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया या फिर हल्का फुल्का सा काम किया हुआ है, अभी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फ्री हैंड ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तब स्टार्ट करना होता है स्टिल लाइफ से। कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव नहीं कर रहा हो, जो सिंपल शेप का हो, कि आप आराम से उसकी प्रैक्टिस कर सकें, जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, प्लस वो आके उठ के आपको जज ना करे कि आपने इसको अच्छे से नहीं बनाया। तो जो भी लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ ड्राइंग का करना, उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आज के इस लेसन में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ बेनिफिट्स इसके शेयर किए। सेकेंड, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टिल लाइफ से स्टार्ट करेंगे। थर्ड चीज़, अगर आप एक स्टिल लाइफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टिल लाइफ में भी डिफ़िकल्ट स्टिल लाइफ और इजी स्टिल लाइफ होते हैं, उसका सिलेक्शन करना भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ बेसिक चीज़ अपने स्टिल लाइफ में आप देखना एंड उसके बेस पे आप उसको डिसाइड करना। सबसे पहला, उसका जो शेप है, जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉटल रखा हुआ है ये एकदम सिंपल शेप का है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं अगर यहाँ पे ये घड़ी रखी हुई है तो ये घड़ी स्टार्टिंग के लिए अच्छी नहीं है, बट अगर हम इसको लेते भी हैं तो इसका जो गोल वाला पार्ट है और कुछ कुछ चीज़ें हैं उसको बना सकते हैं। कोई सिंपल सा कप हो गया उसको बना सकते हैं। ये जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, तो इन सब को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट सा आपको दिख रहा हो, उसको आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करना है। देखो पता है इससे क्या होगा, अगर आप डिफ़िकल्ट ले रहे हैं एंड आपसे वो नहीं बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, फिर उसके बाद आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमेशा हम सिंपल से। अब ऑब्जेक्ट्स में ही दूसरी चीज़
एलिमेंट्स कितने हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसको हम 2 एलिमेंट कहते हैं। अब स्टार्टिंग में एक एलिमेंट काफ़ी होता है, एक चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ बॉटल, सिर्फ ग्लास, सिर्फ कुछ भी एक कोई चीज़ आपको सामने रख करके आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 1 से 2 मैक्सिमम आप 3 तक जा सकते हैं। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 में, तो एक चीज़ को आपको बस रखना है, सिंपल सा। थर्ड चीज़ आपका आई लेवल, ये वाला जो अभी सेटअप है और मैं यहाँ पे जो बैठी हुई हूँ, अब जब मैं इसको यहाँ से देख रही हूँ तो ये मेरे आई लेवल के ऊपर दिख रहा है। मेरी आंखें यहाँ पे है, तो इस तरीके से जब जा रही हैं तो ये ऊपर है, तो ये सेटअप ठीक नहीं है। एक और चीज़ होता है आई लेवल से नीचे, अगर ये बॉटल यहाँ पे होता तो ये भी गलत है, ये भी आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप जब इसको करोगे तो समझ में आ जाएगा। आपको रखना है आपके आई लेवल पे, यहाँ पे जब कोई चीज़ आपके आंखों के एकदम ऐसे सामने रखी हुई है, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। फोर्थ चीज़, बहुत लोग पूछते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए। अब अगर आप इस तरीके से एक बॉटल रख रहे हैं या फिर और भी कुछ कुछ चीज़ें आपने रखी है और इसका सिंपल सा आप स्केच बना रहे हैं, 2-4 फीट की दूरी पे, 6 फीट की दूरी पे आराम से बैठ करके आप बना सकते हैं। साइज इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी बड़ी चीज़ें हम बना रहे होते हैं, तब हल्का सा दूर जा करके उसको बनाना होता है। इसको सिंपल रखते हुए बस आप ये समझो कि जो आप बनाने वाले हैं, जो आप बना रहे हैं, अगर वो बहुत छोटा है तो आप उसको अपने पेपर पे रख के भी बना सकते हैं। जैसे अगर कोई मार्कर हो गया, ठीक है, इसको अपने पेपर पे डायरेक्टली रख करके भी आप बगल में बना सकते हैं। बट अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसको दूर रख करके आप बनाएंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट, आपका जो सेटअप है इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपका जो सेटअप है वो ऐसे वर्टिकल होना चाहिए, आपका जो पेपर है वो ऐसे वर्टिकली आपके सामने होना चाहिए, तब ये ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप लाइव ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़, यहाँ पे आप इस तरीके से सेटअप करके तो प्रैक्टिस करेंगे ही, एक और प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग के स्टेज में बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे जो मैंने कहा था कि अगर कोई छोटी सी चीज़ है तो आप इसको पेपर पे रख करके बना सकते हो। इसको आपको पहले स्टार्ट करना है, कोई भी छोटे साइज का ऑब्जेक्ट आपको लेना है, उसको आपके पेपर पे रखना है, इसका सेम साइज का स्केच, प्लेसमेंट, मार्किंग्स, ड्राइंग जो भी इसके जस्ट बगल में आप बनाओगे। अब अगर आप देखो तो ये भी छोटा है, बट इसको आपको इस तरीके से रख करके नहीं बनाना है। पहली चीज़ तो ये है कि ये गोल है, आप इसको रखोगे तो ये ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, और इस पर जो ऊपर पत्तियां हैं ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। इसके अलावा जो ग्लास होता है या फिर ये बॉटल हो गया, इन सब को भी आपको पेपर पे ऐसे रख करके नहीं बनाना है, ये ऐसे उठा हुआ होता है, ठीक है। और जब आप इस तरीके से रख करके बनाओगे तो इधर का पार्ट, इधर का पार्ट, ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर आप अपने पेपर पे रख करके बना रहे हो तो कोई भी फ्लैट चीज़ आपको लेनी है, जैसे ये जो मार्कर हो गया ये फ्लैट है, ऐसे दब जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हम स्टेशनरी लेते हैं, जैसे कोई कैंची हो गई, आपका पैलेट हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग के स्टेज में आप स्टार्ट करेंगे इससे, जहाँ पे अपने पेपर पे रख करके कोई भी फ्लैट चीज़, 1-2 कितनी भी, और उसको आप बनाओगे। उसके साथ में आप इसको भी सेटअप करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये था एक बेसिक गाइड अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं लाइव ड्राइंग। तो अगर आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल लेसन चाहिए जहाँ पे मैं इसको प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊं, और इसके जो भी इन डेप्थ पॉइंटर्स है आप अगर उसको समझना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सीरीज लिख करके सेंड कर दीजिएगा। आपको कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी जहाँ पे आप कंप्लीटली स्केचिंग के ऊपर बेस से काम कर पाओगे। एंड अगर आपके कोई भी सवाल हैं इससे रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट्स में बताना ताकि हम उसको क्लियर कर सकें या फिर उस पर एक कंप्लीट लेसन ला करके आपकी हेल्प कर सकें। तो मिलते हैं आपको हम अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।